श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे सीता राम लक्ष्मण चित्रकूट के पर्ण कुटिया पर सुखमय निवास कर रहे हैं। यहाँ सीता राम और लक्ष्मण वे परस्पर को कैसे प्रेम और स्नेह दिखाते हैं उसका कुछ वर्णन है, आप लोग सुनिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथा और कहानियां कहते हैं और वही कहानियां कहते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं, अर्थात राम जी लक्ष्मण जी के लिए कथा कहते हैं और सीता जी के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण जी के लिए कथा और सीता जी के लिए कहानियां सुनाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी चित्रकूट में सीता जी के लिए पुष्प लाकर उनके श्रृंगार करती है और उनके लिए पुष्प सज्जा भी बनाकर सुलाते हैं। उनको साथ लेकर पर्वत के शिखर, वन का प्रदेश, वृक्ष और पशु पक्षियों को भी दिखाकर उनके मनोरंजन करते हैं। श्री राम जी कहते हैं सीता जी देखो यहाँ सिंह, बाघ, भालू, हाथी इत्यादि एक स्थान में चरते हैं, लेकिन किसी के साथ किसी का वैर भाव वे अभी रखते नहीं। विरहित बैर चरही एक संगा, विरहित बैर चरही एक संगा। और श्री राम जी कहते हैं देखो अभी वो चित्रकूट के हमारे निवास स्थान पर रात्रि है, लेकिन यहाँ जो वन का शोभा दिखाई दे रहा है रात्रि में, इसमें वन के जो औषधि वे वनस्पतियां अग्निशिखा समान जगमगाते हैं, रात्र में जगमगाते हैं। कहते हैं यहाँ मंदाकिनी नदी के रमणीय शोभा को अवलोकन करो, चित्रकूट को अयोध्या ही मानो।
और इनके वनवासियों को अयोध्या नगरी जैसे अयोध्या नगरवासी मानो। और मंदाकिनी अभी हमारे लिए सरजू नदी ही है। सीता जी को ऐसे कहना ये राम जी के एक दिन का ये भाव है। ऐसे प्रत्येक दिन उनको अलग अलग और नया नया भाव दिखाते हैं और सुनाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत जी के प्रेम शील और सेवा का भाव को याद करके कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं और रोते हैं। उनकी आंखों से जल आंसुओं की धारा निकल आता है, किंतु फिर तो कुसमय समझकर धीरज धारण करते हैं। राम जी दुखी होने का कारण इनको जो याद करते हैं उनको भी ये याद करते हैं। प्रभु ही उनको याद करते हैं, कारण ये तो प्रभु का वचन है। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु याद करते हैं ये अयोध्या के लोग मुझ पर कितना स्नेह और प्रेम करते हैं। मेरे साथ रथ के पीछे पीछे ये दौड़ाए तमोसा नदी के तीर तक, लौटाने से लौटते नहीं, और इसीलिए हम रात्र को उनको सोते हुए छोड़कर निकल आए। तो ये सवेरे उठकर कितना रोए। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही। राम राम कही चहु दिस धावही। राम राम कही चहु दिस धावही। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ भी श्री रामचरितमानस को भी पाठ करते होंगे। इसको तो पाठ करने के लिए मेरे साथ आप मेरे फोटो के नीचे एक ट्रायंगल त्रिकोणा चिन्ह है, उसको थोड़ा छू देने से आपको आपके मोबाइल पर नीचे आपको सब कुछ दोहा और चौपाई दिखाई देगा। तो आप अगर चाहें तो मेरे साथ भी प्रेम से पाठ कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और माता कौशल्या इनको कितना याद करते हैं। राजा वहाँ वृद्ध है, भरत शत्रुघ्न घर में नहीं है, राम जैसे पुत्र, लक्ष्मण जैसे पुत्र और सीता जैसे बहू वो बनकर चले गए। ये कितना अधीर होकर रोते होंगे। अगर माता इतना रोते तो पुत्र श्री राम जी को क्या रोना नहीं आता। इसलिए ये उनको याद करते करते
अयोध्यावासी प्रिय परिजन सबको याद करते करते उनके आंखों भर आते हैं। फिर अपने आप को समझाकर समझ जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सिया लखन जेहि, अब आप मेरे साथ पाठ कीजिए। सिया लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई करहि। कहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिया अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तव तव बारी बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर, उनके आंखों से आंसू बहते हुए देखकर सीता जी और लखन जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई है, ये परछाई उस मनुष्य की समान ही चेष्टा करता है। मनुष्य जैसा करता है, ये परछाई भी वैसा करता है। और ये हाथ ऊपर लाता है तो ये भी हाथ ऊपर लाता है परछाई। ये धीरे धीरे दौड़ता है तो ये भी धीरे धीरे दौड़ता है, और ये जोर से दौड़ता है तो ये भी जोर से दौड़ता है। इसलिए परछाई मनुष्य को अनुसरण करता है। वैसे राम जी सीता और लखन जी के परछाई है। तो राम जैसे अनुसरण करते हैं, सीता जी और लखन जी वैसे ही अनुसरण करते हैं। अगर राम जी हंसते हैं तो ये भी हंसते हैं, ये रोते हैं तो ये दोनों भी रोते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कृपाणु और भक्त के हृदय को शीतल करने वाले जो चंदन रूपी रघुनाथ जी को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और लखन जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनको राम जी रोते हैं तो लखन सीता जी रोते हैं। जब लखन सीता जी उनके रोता देखकर ये भी रोने लगते हैं तो राम जी उनको समझाते हैं और सुंदर सुंदर जो कथा सुनाकर इनका मन बहलाते हैं। और जिसे सुनकर लखन जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लखन जी सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पन्ना कुटीर में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती अर्थात स्वर्ग में इंद्र अपनी प्यारी पत्नी सची सहित और आज्ञाकारी पुत्र जयंत सहित बसते हैं। यहाँ सीताराम लखन जी को इंद्र, सची और जयंत का उपमा दिया गया है। तो ये कहने का भाव, अगर
परिवार में हम जैसा भी स्थिति में हो, वन में हो या किसी दुख कष्ट में भी हो, अगर हमारे परस्पर के भीतर प्रेम रहता है तो हमको वन में रहने पर भी, वर्ण कुटीर में भी रहने पर भी अमरावती अर्थात स्वर्ग का सुख मिलता है। ये है इसका उदाहरण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। घर में आज्ञाकारी पुत्र हो और पत्नी पतिव्रता और पति के अनुसरणकारी हो तो वे घर स्वर्ग से भी अधिक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लखी सिय लखन विकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुने सुख लही लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बास अर्थात इंद्र, जिमि बासव वस अमरपुर, सची जयंत समेत। तो श्यावर रामचंद्र की। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल कर रखते हैं, इसका एक उपमा दिया जाता है। जैसे हमारे पलकें, हमारे दोनों पलकें नेत्र के गोलक को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही यहाँ सीता जी और रामचंद्र जी उनके सेवा करते हैं, इनको संभालते हैं। अर्थात यहाँ बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और श्री रामचंद्र जी को सीता लक्ष्मण जी जैसे सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के सेवा में सदा लगी रहती है। अज्ञानी पुरुष सदा अपने शरीर की सेवा में सदा लगी रहती है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उनके सेवा बहुत कम लोग तो करते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं। लेकिन अज्ञानी इनके शरीर को ही सब कुछ तो समझ कर ये शरीर का ही सेवा करते रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह जो रूपक दिया गया है, लक्ष्मण जी हुए आंखों का गोलक, आंखों के अंदर गोलक, और सीता और राम जी ये गोलक को रक्षा करने वाले आंख के ऊपर और नीचे का दो पलकें हैं। तो वैसे सीताराम जी लक्ष्मण का जत्न लेते हैं, जब ये लक्ष्मण का ख्याल रखते हैं। और
पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी के सुंदर वनगमन चरित्र का वर्णन करके कहा। अब किस तरह सुमंत्र अयोध्या फिरते हैं, वही कथा आप सुनिए। तो जोगो बही प्रभु सिया लखन ही केसी, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिया रघुबीर ही, अविवेकी जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, यही विधि प्रभुवन, यही विधि प्रभुवन रहती सुखारी, खग मृग सुरता पसहितकारी, कहे राम वन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा, श्री राम जय राम जय जय राम, कहे राम बन गवन सुहावा। वन गवन चरित्र तो दुख का बात है, ये अयोध्या के लिए और राम जी के प्रिय परिजनों के लिए तो कितना दुख की बात है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ये सुहावा अर्थात अत्यंत सुंदर चरित्र है। तो वनगमन चरित्र को सुंदर कैसे कहते हैं, इसका भाव है कि न ममले वनवास दुखतः, अर्थात वनवास के दुख में राम जी के मन मलिन नहीं हो पाया। कारण राम जी के मन मलिन नहीं हो पाया, इसका कारण है ये आनंद के सिंधु है। वशिष्ठ जी उनके लिए आनंद सिंधु कहते हैं। जो कि आनंद के सिंधु है, उनके पास दुख क्या कहीं रह सकता है? दिन के जब सूर्य के प्रकाश है वहां क्या अंधकार रह सकता है? इसलिए आनंद सिंधु के साथ दुख नहीं रह सकता। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनाम, अखिल लोकदायक विश्राम। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, कहां से? जमुना नदी के तीर से, तो वहां आकर उसने श्रृंगवरपुर में देखा, रथ को देखा, जिस रथ में सुमंत्र जी राम लखन सिया को लेकर आए थे, उसी रथ को देखा। वो नहीं गए थे। मंत्री को
जो व्याकुल देखकर सुमंत्र उनके ये मंत्री हैं, तो मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखा। सुमंत्र के मन में यही था कि ये अवश्य सीताराम लक्ष्मण को लौटा कर साथ में ले आएंगे, लेकिन ये नहीं लेकर आए, खाली हाथ आए। इसलिए उनको देखने के बाद, निषाद राज के लौटने के बाद जो ये खाली हाथ आए, सीताराम लक्ष्मण लौट नहीं आए, तो सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरणी में गिर गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तब रथ के घोड़े भी व्याकुल हो गए। ये दक्षिण दिशा को देखकर, अर्थात जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, ये दक्षिण दिशा को देखकर ये घोड़े हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख पक्षी व्याकुल हो रहे हो। फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाई, फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई, मंत्री विकल बिलोकी निषादु, कही न जाई जस भयउ विषादु, राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनी तल व्याकुल भारी, देखी दक्षिण दिशि हयहि नाही, जनु बिनु पंख विहंग कुलारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जनु बिनु पंख विहंग कुलाई। ये घोड़ों के लिए ये उपमा दिया गया है। क्या? जनु बिनु पंख विहंग कुलाई, अर्थात पक्षी के बिना विहंग पर ये पराधीन हो जाते हैं। ये पक्षी पक्ष के बिना ये पराधीन हो जाता है। वैसे जैसे घोड़ा है, घोड़ों अभी बंधे हुए हैं, इसीलिए ये पराधीन है। ये सोचते हैं अगर हम स्वाधीन होते और हमारे पंख होता तो हम श्री राम जी के पास उड़कर जा सकते थे, लेकिन हम नहीं जा सकते, हम यहाँ पराधीन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राजा सुमंत्र को पहले जो कहते राजा दशरथ जी, ये क्या कहते, देखो तुम सीताराम लक्ष्मण को लेकर वन में घूमना रथ में, और जब हमारे सीता ये बहू ये बहुत डरपोक है, वे चित्र लिखित कपि देखी डेराती, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। ये बंदरों के चित्र देखकर चमक जाते हैं, डरते हैं। तब ये वन में घूमते हुए अवश्य ये डरेंगे, तब तुम मेरे शिक्षा उनको सुना देना।
पिताजी अयोध्या को वापिस चलिए, आप जब चाहें तो आप ससुर के घर में रह सकते हैं और अगर चाहें तो पिताजी के घर भी रह सकते हैं, ये आपके मर्जी है। इसलिए वन में बहुत भयंकर दुख है, इसलिए हमारे साथ लौट आए। ये था दशरथ जी के शिक्षा सुमंत्र को। जब सीता जी डरेंगे वन में तब तुम उन्हें वैसे कहना, लेकिन ये अवसर उनको नहीं मिला। ये तो बनकर नहीं गए, श्रृंगवेरपुर से ही इनको लौटाया गया। ये लौटाए, ये सुमंत्र जी लौटाने नहीं चाहते थे, लेकिन रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्त उनके बांह पकड़कर रथ में बैठा दिया और गंगा जी के तीर आ गए। बरवस राम सुमंत्र पठाई, बरवस राम सुमंत्र पठाई, सुरसरी तीर आप तब आई। तो ये अवसर उनका नहीं मिला। जब सीता डरने लगे, ये अवसर उनको नहीं मिला। तो इसलिए ये सुमंत्र जी निषाद राज को कहा था, मुझे तो ये अवसर नहीं मिला, सीता को वन में डरते हुए देखने का अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन अब मैं यह दायित्व आपको संभालता हूँ। तुम उनके साथ घूमते रहेंगे और जब सीता जी वन में डरेंगे तो आप उनको वैसा ही मेरे बात कह दीजिएगा जो मुझे ये दशरथ महाराज जी ने कहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन जब इसी से सुमंत्र जी के साथ सीताराम लखन वापिस आने का आशा था। अगर राम लखन नहीं आते तो सीता जी अवश्य आ सकते थे, लेकिन कोई भी नहीं आए। इसलिए सुमंत्र जी व्याकुल हो गए। उसी समय उनके रथ के जो घोड़े ये राम जी के विरह में घास नहीं खाते, नहीं चरते, न पानी भी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़े को इस दशा देखकर सब निषाद राज के साथ जितना निषाद थे ये सब व्याकुल हो गए। नहीं तृण चरही, तृण नहीं चरते, नहीं तृण चरही न पियई जलू, मोत्रही लोचन बारी, मोचही लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर वाजी निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अगले एपिसोड में आप अवश्य सुनेंगे यही विधि सुमंत्र जी अवध को फिर आते हैं। ये अत्यंत सुंदर वर्णन है, आपको सुनने को मिलेगा। बोलिए जय श्री राम। श्री सीताराम चरणारविंदे अर्पणमस्तु।